18वां अध्याय। अदिति के अन्य सविता आदि 8 पुत्रों का वंश तथा दिति से 49 मरुतों का जन्म। सुखदेव जी बोले, हे राजन, गत 6ठे अध्याय के 39वें श्लोक में मैंने तुमसे कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्र हुए यह कहा था। उनके नाम हैं विवस्वान, अर्यमा, पूषा, तवष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन। उनमें से 3 के वंश का वर्णन पहले कर चुके हैं। अब चौथे तवष्टा का वंश सुनो। तवष्टा के वंश में विषवरूप हुए। जब इंद्र ने विषवरूप को मार डाला तब तवष्टा ने मंत्र द्वारा अग्निकुंड से एक दूसरा पुत्र वृत्रासुर उत्पन्न किया। वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था, जो पार्वती जी के श्राप से असुर योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार तवष्टा के वंश का वर्णन हुआ। अब हम अदिति के 5वें पुत्र सविता के वंश का वर्णन करते हैं। सविता की पत्नी पृश्नि से सावित्री आदि 8 संतानें हुई। इसी प्रकार अदिति के अन्य 7 पुत्रों की बहुत सी संतानें हुई। कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के 2 पुत्र हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष बड़े प्रतापी हुए, जिनके वंश में प्रहलाद, विरोचन, बलि, बाण आदि बड़ी तेजस्वी संतानें हुई। दिति के 49 पुत्र और हुए, जो मरुदगण कहे जाते हैं। इन्हें कोई संतान नहीं हुई। इंद्र ने इन्हें असुर से देवता बना लिया था। परीक्षित ने पूछा, हे मुने, ये असुर भाव त्याग कर देवयोनि में कैसे मिले? कृपया यह प्रसंग मुझे सुनाएं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर जब दिति के महाप्रतापी पुत्र हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष का वध कर डाला, तब दिति का हृदय शोक और क्रोध से जलने लगा। वह दिन रात यही सोचती थी कि मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार सके। इस कामना से वह कश्यप जी की बड़ी तत्परता से सेवा करने लगी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन कश्यप जी बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहती हो? जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। दिति ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वर दे कि मेरा पुत्र इंद्र को मारने वाला हो। यह सुनकर कश्यप जी घबरा उठे और अपनी पत्नी की निंदा करने लगे। अंत में एक युक्ति सोचकर उन्होंने दिति से कहा, भद्रे, यदि पूरे 1 वर्ष तक तुम पुंसवन व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे इंद्र को मारने वाला पुत्र अवश्य होगा। यदि कदाचित नियम पालन में कुछ त्रुटि हुई तो वह देवताओं का भाई बन जाएगा। दिति ने कहा, भगवान, मैं नियमों का विधिवत पालन करूंगी। जो आचरण इसमें निषिद्ध हो, कृपया उनका आप उपदेश करें। कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, वर्ती किसी की हिंसा न करे, क्रोध न करे, गाली या शाप किसी को न दे, दुर्जनों से वार्तालाप न करे, बिना धुला वस्त्र तथा किसी की उत्तरी माला न पहने, नख या रोम न काटे। भोजन में 5 निषेध हैं, किसी का झूठा, चींटियों का खाया, मांस युक्त शूद्र का लाया तथा रजस्वला से दृष्ट अन्न त्याज्य है। अंजलि से जल पीना भी वर्जित है। बाहर जाने में 7 निषेध हैं, झूठे मुँह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोलकर बिना श्रृंगार के व्यर्थ की गप सप करते हुए तथा बिना चादर ओढ़े घर के बाहर निकलना वर्जित है। शयन में 8 निषेध हैं, बिना पैर धोए, अशुचि अवस्था में गीले पैर, उत्तर या पश्चिम सिर कर, दूसरे के साथ नग्न होकर तथा दोनों संध्याओं में शयन वर्जित है। प्रातःकाल गो, ब्राह्मण तथा लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। माला, फल, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन कर उन्हें नाना व्यंजन सहित यथेच्छ भोजन कराएं। अनंतर पति का पूजन कर अपनी कुक्षी में उनका ध्यान करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक निर्विघ्न यदि तुम इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हारे निश्चित ही इंद्र का नाश करने वाला पुत्र होगा। तदंतर दिति ने यथा समय कश्यप से गर्भ धारण कर व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। इंद्र अपनी मौसी का अभिप्राय जानकर उनके आश्रम में गए
और तत्परता से उसकी सेवा करने लगे। वे समय समय पर फल, पुष्प, कंद मूल, समिधाएं और जल लाकर उसको देते और उसकी त्रुटियों की खोज में रहते। एक दिन दीति बिना हाथ पैर धोए झूठे मुंह संध्या के समय सो गई। अवसर पाकर इंद्र ने योग शक्ति से उसके उदर में प्रवेश किया और सुवर्ण के समान दे दीप्यमान उसके गर्भ के वज्र से 7 टुकड़े कर डाले। फिर भी जब वे नहीं मरे तब इंद्र ने एक एक खंड के 7 खंड कर दिए। इस पर वे सब खंड हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, हे देवेंद्र, आप हमें क्यों मारते हैं? हम तो आपके ही भाई हैं। इंद्र ने अभयदान देकर उन्हें अपना पार्षद बना लिया और स्वयं गर्भ से बाहर निकल आया। उक्त व्रत के प्रभाव से दीति का गर्भ नष्ट नहीं हुआ और उससे अग्नि के समान तेजस्वी 49 बच्चे पैदा हुए। दीति यह देखकर चकित रह गई। उसने इंद्र से पूछा, हे पुत्र, मैंने एक पुत्र का संकल्प किया था, ये फिर 49 कैसे हो गए? यदि तुम जानते हो तो सच सच कहो, कारण क्या है? झूठ मत बोलना। दीति के यह पूछने पर इंद्र ने अपनी मौसी को इन 49 बच्चों का सारा रहस्य समझा दिया। माता को प्रणाम कर सब बच्चों को साथ ले वे स्वर्ग को चले गए। ये ही 49 पवन कहे जाते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह मृदगणों का जन्म बड़ा मंगलप्रद है। इसके विषय में जो तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब तुम आगे क्या सुनना चाहते हो? कहो, मैं वर्णन करूं। षष्ठ स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत। 19वां अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने पूर्व अध्याय में जो पुंसवन व्रत का वर्णन किया जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उसका विधान मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्री अपने पति की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से यह व्रत आरंभ करे। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दंत धावन पूर्वक शुद्ध जल से स्नान करे। तदंतर हाथ में धुले श्वेत वस्त्र तथा आभूषण धारण कर सर्वप्रथम ब्राह्मणों की आज्ञा से मृदगुणों की जन्म की कथा का श्रवण करे। यदि वस्त्र धोबी द्वारा धुले हों तो उन्हें पुनः धोकर धारण करें, क्योंकि धोबी के धोए वस्त्र अशुद्ध माने जाते हैं। प्रातःकाल बिना जलपान किए नित्य नियम पूर्वक लक्ष्मी नारायण का अगर्य पाद्य आदि से षोडश उपचार कर पूजन करें। उनके मंत्र का 1 सहस्त्र या 8 उत्तरशत जप करें। निवेदित हवि से प्रतिदिन अग्नि में उसी मंत्र से 12 आहुतियाँ दें। फिर मूलोक्त स्तोत्र द्वारा भक्ति पूर्वक लक्ष्मी नारायण का स्तवन करें। अपने अभीष्ट का चिंतन करती हुई स्त्री बारंबार उन्हें प्रणाम करे। अनंतर अपने पति का पूजन करे तथा विविध पकवानों के साथ पायस भोजन कराए। यदि कदाचित पत्नी अस्पृश्य अथवा असक्त हो जाए तो उसका पति नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करे। पति और पत्नी में से किसी के द्वारा भी किया गया यह व्रत दोनों का माना जाता है। व्रत के लिए पत्नी जो सामग्री मंगाए उसे पति प्रेम पूर्वक ला दें। वे आपस में झगड़ा न करें। पूजन के बाद प्रतिदिन दोनों प्रेम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार 12 मास बिताकर कार्तिक मास के अंतिम दिन अर्थात मार्गशीर्ष की अमावस्या को व्रत का उद्यापन करें। पूर्ववत प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करें, मंत्र का जप करें। गोदुग्ध की खीर बनाकर उससे अग्नि में 12 आहुतियाँ दें। पश्चात 12 ब्राह्मणों को नाना व्यंजन सहित खीर का यथेष्ट भोजन कराएं और तिल गुड़ सहित जलपूर्ण घटों का दान करें। साथ में उचित दक्षिणा भी दें। आचार्य ब्राह्मणों के साथ आहुतियों से बची खीर पत्नी को खाने के लिए दें और सत्पुत्र होने का हृदय से आशीर्वाद दें। तब दंपति ब्राह्मणों की परिक्रमा कर दरवाजे के बाहर तक उनको पहुंचाकर घर लौट आएं। अनंतर सब मिलकर प्रेम से अमृत अन्न का भोजन करें। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, धन, यश, सौभाग्य तथा
सुंदर भवन प्राप्त होता है एवं उसका पति चिरायु होता है। कन्या सुनंद पति विधवा सदगति कुरूपा सुंदर रूप तथा भागिनी सौभाग्य प्राप्त करती है। जो मनुष्य श्रद्धा आदि कर्मों में इस प्रकरण का पाठ करता है उसके पितृ तथा देवताओं को अनंत कालिक तृप्ति होती है। मैंने इस प्रकार तुम्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मरुदगुणों के मांगलिक जन्म की कथा तथा दीति द्वारा किए गए श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का विधान वर्णन किया। षष्ठ स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत। षष्ठ स्कंद समाप्त।